नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। भोपाल विधानसभा चुनाव 2018 में घोषणा पत्र को वचन पत्र के रूप में पेश कर कमलनाथ ने मतदाताओं को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और कांग्रेस के वचनों के चलते 15 साल बाद मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया था। पर सिंधिया खेमे की बगावत से कांग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर उपचुनाव के हालात मध्य प्रदेश में निर्मित हो गए हैं। उपचुनाव में मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की वापसी होगी या शिवराज सरकार बरकरार रहेगी। उपचुनाव के लिए कमलनाथ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उन्होंने उपचुनाव के लिए वचन पत्र तैयार कर लिए हैं। खास बात यह है कि सभी 28 विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग वचन पत्र बनाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वचन पत्र में कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवार को सरकारी नौकरी देने का वचन कमलनाथ ने दिया है। देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज जो छोटी छोटी बिखरी जो रियासतें थी देश के अंदर 565, उन रियासतों को समाहित करके अगर एक राष्ट्र भारत बना है तो वो इसलिए बना है क्योंकि एक संविधान रूपी गीता हमारे देश में उपस्थित थी और उस संविधान ने हम सबको एक भारतीय के रूप में एक पहचान दी। भारतीय के रूप में हमें एक देश के रूप में उन्होंने स्थापित किया। आज हम दुनिया के एक प्रबलतम और प्रखर राष्ट्र के रूप में 70 साल में परिपक्व हुए हैं, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय आज संविधान को जाता है। उन संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही, संवैधानिक व्यवस्थाओं को नष्ट करने की कोशिश की जा रही। क्या आप कल्पना करते थे उपचुनाव किसी व्यक्ति की मृत्यु से, किसी विधायक के कारण मृत्यु के कारण खाली होने से तो सुने थे आपने? क्या कभी इस बात के लिए आपने उपचुनाव सुने कि थोकबंद जो है विधायकों की खरीदी कर ली गई और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और जो उपचुनाव थोप दिए गए जनता के ऊपर? आज ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं क्योंकि संविधान को नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहती है सरकार और इसका विरोध करने के लिए ज़रूरी है कि जनता तक ये जानकारियाँ पहुँचें कि ये जो अम्बेडकर जी की मूर्तियाँ इसलिए ज़रूरी हैं कि लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को ये प्रेरणा रहे कि ये संविधान ही हमारी सुरक्षा कवच है। इस संविधान के ही कारण ये देश एक है और इस संविधान की ताकत से ही सबको जो है समान अधिकार प्राप्त है, समान न्याय की आकांक्षा प्राप्त है और इसलिए उनकी मूर्तियाँ हम लोग जगह जगह जहाँ पर भी होगा उन्हें लगाएंगे और लोगों को संविधान के प्रति शिक्षित करेंगे, दीक्षित करेंगे ताकि आने वाली नस्लें इस तरह के दुष्प्रयासों का विरोध करें। लक्ष्मीबाई की भी लगाई है जी, क्रांति के सभी वीरों की लगानी चाहिए। लक्ष्मीबाई की प्रतिमाएं हम पहले से भी लगाते आ रहे हैं और उनके नाम पर जितनी भी महिलाओं के स्कूल और कॉलेजों का नामकरण भी करते चले आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी जो है महिलाओं को भी देश के प्रति सजग और क्रांतिकारी होने की ज़रूरत है। देश के जो प्रति राष्ट्र के प्रति सजग चेतन होने की ज़रूरत है और प्रेरणा के रूप में हम इनकी मूर्तियाँ लगाएंगे। पहले भी हम लगाते रहे जी। ये आप सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन हम जो है जो लोग संवैधानिक व्यवस्था के प्रति गद्दारी करके और आज देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रतीक के रूप में जो है लक्ष्मीबाई जी खड़ी रहेंगी और लक्ष्मीबाई की जो वीरता, उनके शौर्य को देश स्वीकार करेगा। हम दुर्गावती जी की भी मूर्तियां लगाते हैं, अवंतीबाई की भी लगाते हैं और जिन ने राष्ट्र के प्रति अपने आप को कुर्बान किया है हम सबकी मूर्तियां लगाते हैं और लगाते रहेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.